बाय द वे, सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को लोगों के सामने विजिबल होते हैं, लोगों को दिखाई देते हैं। इससे आप लोग बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हो और लगातार इसके लिए आप लोग अपनी इमेजेस पोस्ट करने के बाद आप लोगों तक पहुंचते हो। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी जरूरी है। अगर हम उस स्ट्रेटजी के तहत काम नहीं करेंगे तो हम लोग सोशल मीडिया पे प्रमोशन अपनी नहीं कर पाएंगे। एक रोज सुबह उठ के या हफ्ते में 2 बार अपने नाम के पोस्टर्स छापने से सोशल मीडिया में प्रमोशन नहीं मिलता। जैसे कि मुझे अभी किसी ने कहा था कि मैं सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव रहता हूँ पर मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा। शिल्पी ने कहा था ये बात। उसके लिए स्ट्रेटेजिकली ये चीज समझनी पड़ेगी कि कैसे ये चीज करी जाती है। और ये मैंने निवेदिता को मैं इस चीज के लिए मास्टर मानता हूँ। मैंने निवेदिता की स्लाइड ये कॉपी की है टोटल कि सोशल मीडिया में रेगुलर पोस्टिंग करना उतना ही जरूरी है जितना कि आप लोगों के लिए रोज खाना खाना जरूरी है। 1 मिनट अपने आप को म्यूट कर लो जो लोग बोल रहे हैं। दूसरा, पारस अपना ध्यान रख। दूसरा, उसके थ्रू अपने फॉलोअर्स की लिस्ट बनाना जरूरी है। मैं अभी जो बताऊंगा आपको ऑर्गेनिक डाटा कलेक्शन की विधि बता रहा हूं। किसी और दिन मैं आपको इनऑर्गेनिक मतलब कि कैसे हम पेड कस्टमर्स को अपने पास जोड़ सकते हैं वो बताऊंगा। फिलहाल आप लोग अपने सोशल मीडिया में अपने प्रेजेंस रेगुलर पोस्टिंग्स के थ्रू करते चले जाएं, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाते चले जाएं, लोगों को ढूंढते चले जाएं अपने लिए। नेक्स्ट क्या करना है, हमारे को जितने हमारे पास लोग आते हैं उनको ईमेल्स, मैसेजेस और जितने भी हमारे पास कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे नोन है, उनको ईमेल मैसेजेस के थ्रू हम उनसे बोले कि वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो जाए। इसके लिए आपको ये नहीं करना कि आप उनसे बोलो कि ज्वाइन मी। आप उनको अपना लिंक बना के भेजो जिससे कि वो आपसे ज्वाइन हो सके। लिंक बनाने के लिए अगर आप अपना फेसबुक खोलते हो या अपना व्हाट्सएप खोलते हो, सॉरी फेसबुक खोलते हो या इंस्टाग्राम खोलते हो, तो आपको उसके ऊपर एक 3 लाइनें दिखाई देती है। जब वो 3 लाइनों को खोलते हो मेन्यू दिखाई देता है। मेन्यू के नीचे आपके सबसे नीचे सेटिंग दिखाई देती है। सेटिंग से आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दिखाई देगा जो कि आपका प्रोफाइल होता है, जिसको अगर आप कहीं भी पेस्ट करोगे तो सामने वाले को आपको सोशल मीडिया का पेज दिखाई देगा जिसे वो ज्वाइन करने में सक्षम हो सकता है। अगर आपने उसको लिख के भेजा कि ज्वाइन मी, लाइक ज्वाइन टू राकेश कुमार, वहां पर उसको ज्वाइन राकेश कुमार दिखाई देगा। और राकेश कुमार कितने सारे हैं उसको नहीं पता लगेंगे, वो आपको नहीं ज्वाइन कर पाएगा। तो अपने फॉलोअर्स को, अपने जितने भी आपके सर्कल में लोग हैं, उनको अपने मैसेज भेजना शुरू करो कि वो आपको फॉलो करें। क्रिएट लीड मैनेजमेंट मैग्नेट। अपने इन लोगों के साथ फ्री में सेशंस करो और उससे उनको समझाओ कि आप क्या बेचते हो। छोटे मोटे वीडियोस उनको दिखाओ, अपने जूम में मीटिंग कॉल करो, 10-20 लोगों को कॉल करो, उनको चेंज ऑफ नॉमिनेशन, चेंज ऑफ रिवाइवल ऑफ डीजीए, रिवाइवल ऑफ पॉलिसीज या कोई भी पॉलिसी सर्विस से रिलेटेड अपने लोगों को बताना शुरू करो। इससे क्या होगा कि कस्टमर आपके पास जुड़ने की कोशिश करेगा। चौथा है, जब आपके पास कस्टमर का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाता है तो उससे परमिशन ले लो कि क्या मैं आपको रेगुलर पोस्टिंग कर सकता हूं। उसके बाद आप लगातार उनको अपने हाथ से लिखे हुए ब्लॉग्स, पोस्टर्स या कुछ चीजों को लगातार भेजते चले जाएं। मोबाइल नंबर आने से उनको व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको फॉर्म करनी पड़ेगी अपने आप को विजिबल करने के लिए। उनको लगातार मैसेज भेजो, उनसे लगातार बात करो, कॉन्सेप्ट के मैसेज भेजो, लेटेस्ट फाइनेंशियल टॉपिक भेजो और कॉल टू एक्शन उनसे लगा क्लोजिंग के बारे में बात करनी शुरू करो। अगर हम इस स्ट्रेटजी के तहत बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे हमारे को प्रेजेंस
दिखाई देना आसान हो जाता है। हमें कैसे मैसेज भेजने हैं कि वो लोग आप लोगों के फेसबुक पर या इंस्टा पर उनको लगातार मैसेज भेजते रहो कि हम आपको मनी टिप्स, इन्वेस्टिंग के टिप्स, बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, पेंशन के बारे में या किसी तरीके की चीजें उनके पास होती जाए, या उनको पता लगे कि आप चाइल्ड फ्यूचर प्लानर हो, पेंशन प्लानर हो, आप मार्केटिंग के जानकार हो, मार्केटिंग फंडास आपको पता है। उसके बाद उनको कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे एड्रेस चेंज के बारे में पूछो कि कोई एड्रेस चेंज तो नहीं कराना, नॉमिनेशन एडिशन डिलीशन तो नहीं कराना। इसके बारे में छोटे छोटे वीडियोस बना के पोस्ट करो और उनसे बोलो कि आपके फेसबुक पेज पे आपको रिव्यू करें। हम फेसबुक पेज तो बना लेते हैं पर हम उनके फेसबुक पेज पे अपने आप को रिव्यू नहीं कराते। ये आप एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ करोगे तो आपको एक चांस मिल सकता है लोगों से जुड़ने का। नए कस्टमर्स को अपना इंट्रोडक्शन मैसेज भेजो, अपने टीम के बारे में बताओ कि मेरा नाम संजय बिदानी है, मैं टीम स्पृद्धि का पार्टनर हूँ, मेरा टीम स्पृद्धि पिछले इतने सालों से इतने लोगों के साथ मिलकर इतने लोगों के सपनों को साकार कर चुकी है। लोगों मेरा इस टीम के साथ 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। साथ में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे को फेसबुक पेज या मेरे वेबसाइट पर जाके आप देखिए। वेबसाइट बनाना भी आज की डेट में मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपका एक सेशन ले लूंगा, 1 घंटे का सेशन लूंगा, आपकी वेबसाइट हाथों हाथ तैयार करा दूंगा। उसके बाद आप उनको टेस्टिमोनियल्स उनसे दिलवाओ जिससे कि लोगों को आपकी प्रेजेंस दिखाई देनी शुरू हो जाए। इस तरीके के फोटोज जो मैं आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ, लगातार ये फोटोज आप उन लोगों के साथ शेयर करो। फोटो शेयर करना आज की डेट में बहुत बेहतर विकल्प नहीं है। सिर्फ फोटो शेयर करना कोई बेहतर विकल्प नहीं है। हर फोटो के साथ आपके नीचे 1 या 2 लाइन उसके बारे में टैग होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो कस्टमर फोटोज को कई दफा डाउनलोड नहीं करता, पीडीएफ पर डाउनलोड नहीं करता। जैसा मैंने अभी पहले ही कहा था कि अगर मैं उसमें फॉर्म भेज देता हूं तो आधे लोगों ने उसे खोल के भी नहीं देखा होगा। पर अगर उसके साथ मैं हैशटैग करके या उसके साथ एक लाइन लिख देता हूं कि फॉर्म फॉर दिस यूज, तो कस्टमर शायद उसे खोल के देख ले। मेरे आप लोग अगर ये काम नहीं करते तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपका कस्टमर भी यही काम करेगा। मैंने अपने एनालिसिस से पाया कि इंस्टाग्राम इन सब में आज की डेट में सबसे ज्यादा पसंदीदा ऐप चल रहा है। क्यों पसंदीदा ऐप चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए चाहते हैं कि इससे हम कैसे कमा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हमारा कस्टमर है, मिलेनियल्स हमारा कस्टमर है, वो आज की डेट में इंस्टा पे ही है। इंस्टा क्या है, उसमें हम कैसे प्रमोशन करें, कैसे उसकी सेटिंग्स करें, क्या क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, इंक्रीज फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं और इससे इनकम जनरेट करें। आने वाले 20-22 मिनट में हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आइए आगे चलते हैं। इंस्टा क्या है? इंस्टा एक ऐसा ऐप है जो कि आपके मोबाइल पे अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा, जो फोटो शेयरिंग के काम आता है। नॉट मोर देन दिस। उसमें आप लोग फोटो शेयरिंग करते हो। एक बड़ा सिंपल सी बात है, 2010 में लॉन्च हुआ था। थोड़ा सा जब इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की कि आज इसको इंस्टा को लॉन्च हुए 11 साल होने वाले हैं। 11वां बर्थडे अभी सेलिब्रेट करेंगे 6 अक्टूबर को। ओरिजिनली ये बनाया गया था iOS के लिए, एप्पल के लिए बनाया गया था। पर 2010 में एप्पल के लिए लॉन्च किया और 2011 में इसको एंड्रॉयड वर्जन के लिए भी बना दिया गया। इस पे आप लोग अपने वीडियोस और इमेजेस लोड कर सकते हो, जिसकी वजह से ये आपके कस्टमर्स के पास दिखाई देते हैं। इसमें फिल्टर्स लगा के आप फोटो को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। हैशटैग लगा के फोटो को लोगों तक ज्यादा पहुंचा सकते हो। हैशटैग LIC, हैशटैग इंश्योर्ड नाउ, हैशटैग पेंशन फॉर फ्यूचर, हैशटैग चाइल्ड एजुकेशन। ऐसे आप हैशटैग लगा के आप अपनी
फोटोज को लोगों को दिखाने लायक बना सकते हो, अपने क्रिएटिविटी के थ्रू इसके फिल्टर्स जनरेट कर सकते हो जिससे कि कस्टमर को फोटो अट्रैक्ट कर सके, वैसी ना हो जैसी कि आप भेज रहे हो। इसमें आपको बहुत सारी चीजें करने को मिल जाएगी, एडिट प्रोफाइल, पोस्ट लाइक, प्राइवेट अकाउंट। प्राइवेट अकाउंट को अगर आप पब्लिक करके चलोगे तो आप लोगों को फायदा होगा कि लोग आपके पोस्ट को देख पाएंगे। अभी आप लोगों को शायद ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी, पर हाँ, अगर हम बेसिक्स को समझ लेंगे और स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे आने वाले टाइम पे, तो हमारे को सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जिस टाइम इंस्टाग्राम लागू हुआ उसके 2 महीने में ही उनके 1 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स आ गए थे। जैसे ही इंस्टाग्राम ने हमारे एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे कदम रखा, 1 साल के अंदर 10 लाख यूजर थे इंस्टाग्राम के, और आज की डेट में 1 बिलियन रजिस्टर्ड यूजर है 2018 तक। आप ये देख सकते हो कि पावर कितनी है, लोग कैसे लगातार इनके साथ जुड़ रहे हैं। ये एक इंस्टाग्राम का वो है जिसमें कि 260 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस व्यक्ति के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फुटबॉलर है। इसके इंस्टाग्राम पेज पे 267 लाख फॉलोअर्स हैं। आप सोच सकते हो कि कितने लोग सिर्फ बिना किसी पर्पस के भी आपको देखने के लिए आपके साथ जुड़ सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है लोगों को अपने घरों को छोड़ के दूसरों के घरों में झांकने की आदत होती है, और शायद यही सफलता का राज है सोशल मीडिया का। अभी कुछ दिन पहले $1 मिलियन डाउनलोड हुए थे एक ही दिन में। आप खुद देख सकते हो कैसे ये चलता है, कैसे ये डाउनलोड लोग इसे यूज कर रहे हैं, कितना पावरफुल टूल है। कुछ साल पहले इंस्टाग्राम को फेसबुक ने परचेज कर लिया, पर उसने इसको एक अलग आइडेंटिटी रखी। इसके लिए $1 बिलियन उसको देने पड़े थे। अब कोई घाटे का सौदा तो कोई करने वाला है नहीं। ये इसी चीज का प्रमाण है कि लोग इंस्टा को पसंद करते हैं। अगर आपको इसकी पावर पता लग जाएगी तो आप शायद इस पे अपना काम करना शुरू कर दोगे। जितना भी इंस्टाग्राम में आप स्टफ डालते हो, व्हाट्सएप फेसबुक में शायद इतना नहीं होता। फेसबुक में 10 से 12% लोग बिजनेस को प्रमोट करते हैं, परंतु इसमें 33% ऑफ द मोस्ट व्यूड स्टोरीज आर फ्रॉम बिजनेस वर्ल्ड। जो देखने वाली स्टोरी सबसे ज्यादा डलती है उसमें से 33% स्टोरीज का मतलब है जो आप पोस्ट करते हो वो बिजनेस के लिए यूज होती है, मतलब आप अपने प्रमोशंस कर रहे होते हो। 200 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर विजिट एटलीस्ट वन बिजनेस प्रोफाइल एवरी डे। 200 इंटू लाख, 10 लाख लोग रोज इंस्टाग्राम में जाते हैं तो वो एक बिजनेस प्रोफाइल को जरूर देखते हैं। मतलब कि अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल होगा तो वो आपको देखना शुरू कर देंगे। 80% लोग एक बिजनेस अकाउंट को जरूर फॉलो करते हैं। मतलब आपका बिजनेस अकाउंट होगा, यानी आप अपने को LIC को प्रमोट कर रहे होंगे तो लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। 25 मिलियन बिजनेसेस इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैंने डाटा इकट्ठा किया और मैंने आप लोगों के लिए पेस्ट कर दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो भी फिगर्स है वो मैंने अपनी बनाई हुई नहीं है, कहीं से उठाई हुई है। तो 99% तो सच होगी, 1% अगर झूठा तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। देयर आर 25 मिलियन बिजनेस जो हमारे इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, और आज की डेट में इंस्टाग्राम की बस 100 बिलियन डॉलर, 100 अरब ही होगा ना, ये 100 अरब डॉलर हो गई है। बेनिफिट्स क्या है इंस्टाग्राम के, आइए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे 4-5 बेनिफिट्स क्या हैं। क्यों हम फेसबुक से कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने आप को इंस्टाग्राम पे। होना क्या है कि जब आप इस साल के एंड में हम जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो हम लोगों के पास फेसबुक पे जाने वाले लोगों की संख्या ड्रेस्टिकली और कम हो जाएगी, और इंस्टाग्राम पे आने वाले लोगों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा क्या फायदा है कि फेसबुक का ऑडियंस साइज आज की डेट में बढ़ा है, क्योंकि लोग अभी भी इंस्टा को, फेसबुक को फॉलो कर रहे हैं।
पर वहां पे फेसबुक का मतलब आज के दिन हो गया फेसबुक, वहां पे फेक अकाउंट बोलता है। पर हमारा एक्टिविटी वॉल्यूम आज की डेट में दोनों जगह बराबर होना शुरू हो गया है। तो यूजर का जो एंगेजमेंट है, यूजर जो ज्यादा आप लोगों के साथ एंगेज होता है, वो इंस्टाग्राम के थ्रू ज्यादा होना शुरू हुआ है। ये एक किया हुआ सर्वे है, इसमें मेरा कोई भी इनपुट नहीं है। एज इट इज ये स्लाइड मैंने उठा के यहाँ से आप लोगों के सामने शेयर किया है कि फेसबुक में लोग ज्यादा एंगेज होते हैं, ये जानकार कहते हैं। इंस्टा में इसलिए ज्यादातर वो लोग जुड़ते हैं क्योंकि इंस्टा में क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा स्कोप है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, मैंने जैसे आपको पहले भी शेयर किया, आप इसमें पोस्ट को, फोटोज को आप चेंज कर सकते हो, फोटो के आप शेडोज चेंज कर सकते हो, आपका नॉर्मल फोटो से थोड़ा सा चेंज करके फोटो पब्लिक के पास जाता है, वो आपको एक बेनिफिट मिलता है। उसका जब इस पर आप हैशटैग लगाते हो तो हैशटैग से लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है। इंस्टा में आप लोग डिफरेंट तरीके की स्टोरीज पोस्ट कर सकते हो, जैसे किसी प्लान के पैम्फलेट, सर्कुलर या कुछ भी, सर्कुलर सॉरी, प्लान के पैम्फलेट्स, फोटोज, कन्यादान वगैरह के आप अपनी स्टोरीज में लगा सकते हो। स्टोरीज आपकी 24 घंटे में खत्म हो जाती है, पर आपकी जो पोस्ट है वो वहां पे परमानेंट रहती है। इसको आप एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करो, जितना भी आपने अपने आप को एडवर्टाइज करना है, फ्री में अभी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करो, अपने फॉलोअर बढ़ाते चले जाओ, इसमें लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपको देखते रहेंगे। फेसबुक को आप, इंस्टा को जब आप खोलते हैं तो वो आपका सीधा का सीधा कनेक्ट हो जाता है फेसबुक के साथ। जब वो फेसबुक के साथ कनेक्ट हो जाता है तो आप जो भी पोस्ट आप इंस्टा में डालते हो फेसबुक में भी ऑटोमेटिक चले जाती है। इसका मतलब ये है कि आप एक ही बार में आप दो चीजों को यूज कर पा रहे होते हो। आप इसमें जब आप ऐड चलाते हो तो अपने डेमोग्राफिकली, कंट्री, लोकेशन के हिसाब से भी चला सकते हो। आप जब पेड अपने आप को करना शुरू करोगे तो इस बारे में मैं आपसे थोड़ा सा जिक्र बाद में करूंगा। पर हाँ, इंस्टा को अगर आप अपने को एक लेवल तक ले आओगे तो इंस्टा के थ्रू हम ऐड भी चला पाएंगे। इंस्टा का सीधा सीधा कनेक्शन होता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर के साथ। फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक ऐप होता है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो और इंस्टा उसमें आपको मदद करता है अपने आप को प्रमोट कराने के। इंस्टा से आपको पता लग जाता है कि आपके कितने लोग आपको देख रहे हैं, उसमें कितने परसेंट मेल है, कितने परसेंट फीमेल्स है, कितने लोगों ने आपकी इस वाली पोस्ट को देखा, कितने लोगों ने उस पोस्ट पे कमेंट मारे। ये सारा का सारा आपको डाटा इंस्टाग्राम में साइट पर मिल जाता है अगर आप देखना चाहते हो तो। इंस्टा पे आप लगातार वीडियोस अपलोड करते रहोगे, आपको छोटे छोटे प्लान्स के वीडियोस जो मिलते हैं उनको आप अपलोड करो। कुछ अच्छी 1 मिनट तक के वीडियोस अगर आपके मोबाइल पर आते हैं, वो नॉट रिलेटेड विद LIC हो, उन्हें भी पोस्ट करो जिससे कि लोग आपको फॉलो करना शुरू करें। एक हम इसका बेनिफिट ये भी ले सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग और फीचर्स कहां से निकलती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इसकी स्ट्रेटजीज क्या यूज करते हैं और ग्रोथ में हम लोग कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में अब समझने की कोशिश करते हैं। लाइव डेमो इसका मैं कल रात को मीटिंग में लूंगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि ये कैसे स्टार्ट किया जाता है, इसमें कहां से हम लोग यूज कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या है कि ज्वाइन करने से पहले अपना इंस्टाग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। साइन अप करने के लिए आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है मैंने एक स्लाइड मिस कर ली इसमें, कि इसमें आप लोगों को जितने भी आपके कंपटीटर्स हैं, साथी नहीं कंपटीटर्स हैं, उनको आपको फॉलो कर लेना चाहिए। ये मैं अभी आगे आपको शेयर करूंगा कि स्ट्रेटजी में जब मैं आऊंगा। इंस्टा पे आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर या मेल आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपसे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आप इंस्टा का अकाउंट जनरेट हो जाएगा। इंस्टा के अकाउंट में आप लोग अपने आप को एक बिजनेस पेज बना लो। उसके साथ साथ फेसबुक पे आप लोग अपना एक पेज बना लो, जैसे इंश्योरेंस फंडा, दूसरा आप चाइल्ड फ्यूचर प्लानर, पेंशन एंड चाइल्ड फ्यूचर प्लानर, ऐसा भी कोई भी हैशटैग देके आप अपने पेज को जनरेट कर लो, जिसका हम लिंक
इंस्टा के साथ कर देंगे तो आपकी डबल पोस्टिंग्स होती रहेगी और आपको कस्टमर मिलता चला जाएगा। इंस्टा में अकाउंट जनरेट करने के बाद हमारा काम होता है उसमें पोस्टिंग्स करना, और पोस्टिंग्स करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोग उनको सीधी स्टेट पोस्टिंग करो, साथ में अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपने कंपटीटर्स को अपने को फॉलो करो। तो होगा क्या, जब आपकी पोस्ट डलेगी तो उनको भी दिखाई देगी, उनकी पोस्ट आपको दिखाई देगी। हैशटैग करो, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग का अगर कोई आपके पास आया है, कन्यादान का आया है, तो पोस्टर आपको उसको लिखो हैशटैग गर्ल्स मैरिज, हैशटैग कन्यादान, हैशटैग या कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव क्रिएटिव आप हैशटैग बनाते हो जिससे कि लोगों को आपके उस पोस्ट पे आने में मदद मिलती है। इसके लिए आगे हम लोगों को क्या स्ट्रेटजी बनानी है या हमारे को कैसे ग्रोथ के टिप्स यूज करने हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो भी आपका कंटेंट हो वो ऐसा हो कि कस्टमर आपसे जुड़ना शुरू हो जाए, कस्टमर आपके साथ एंगेज हो जाए, कस्टमर को आपके पोस्ट पसंद आ जाए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि रोज आप LIC से रिलेटेड उसमें क्लिप डालो। यस, अगर आप ब्लॉग राइटर हो, आप कुछ अच्छा लिख सकते हो तो वो जरूर डालो, परंतु कुछ पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि उसको आपके साथ एंगेज रखे। इसमें आप लोग यूज कर सकते हो शायरी, रोज एक जैसी पोस्ट डालने से कस्टमर आपके साथ नहीं जुड़ता। कभी कभी जोक्स, जिससे कि कस्टमर आपकी पोस्ट को देखने के लिए बेताब रहता है और आपकी स्टोरीज को पढ़ना चाहता है। आप अगर व्हाट्सएप पे स्टोरीज को देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि कई दफा मेरी स्टोरीज में आप लोगों को दिखाई देता है हस्बैंड वाइफ जोक्स, कई दफा आप लोगों को दिखाई देता है कोई भी अच्छी थॉट, उसके बाद मैं बीच बीच में कोई ना कोई LIC से रिलेटेड पोस्टिंग करता रहता हूँ। सेम चीज आपने करनी है कि कस्टमर को अपने साथ एंगेज रखना बहुत जरूरी है। पोस्ट का शेड्यूल बनाना जरूरी है कि सपोज मैंने मंडे को डाली मनी से रिलेटेड कोई पोस्ट, ट्यूसडे को मैंने डाला कोई जोक, वेडनेसडे को डाला मैंने कोई शेयर, थर्सडे को मैंने डाला फिर LIC के प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई स्लाइड। अगर मैं ऐसे अपने शेड्यूल करता रहूंगा पोस्ट को तो मेरे फॉलोअर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अपने आसपास इंश्योरेंस एडवाइजर्स के अकाउंट्स को देखो। मैंने जैसे आपको बोला, कोशिश करो अपनी टीम में ये काम मत करना। एथिकली पोस्टिंग बहुत जरूरी है, एथिक्स हमें रखने पड़ेंगे, परंतु दूसरे लोगों के लिस्ट को रिलेट करो। जो भी आपके आसपास के एडवाइजर्स हैं उनको अपने साथ फॉलो करो और उनके फॉलोअर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करो अच्छी पोस्ट डालने के बाद। जैसे ही आप उनको फॉलो करना शुरू करोगे, उनके जो भी फॉलोअर्स हैं उनको आपकी पोस्ट दिखाई देनी शुरू कर जाएगी। जब उनको आपकी पोस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, आपकी पोस्ट उससे बेटर होगी, तो वो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। कोई भी अनाड़ी व्यक्ति इस कदम को ना उठाए। एक ये मेरी प्रिकॉशन है सभी के लिए कि अगर अभी आप कंफर्म नहीं हो इसको डेली करने के लिए या डेली आप नहीं कर रहे तो आप इस काम को मत करना कि आप कंपटीटर को फॉलो करो। होगा क्या कि वो आपके कस्टमर्स को भी लेकर चले जाएगा अगर वो अच्छा फॉलो अच्छा कंपटीटर हुआ तो। बेटर यही है कि आप पूरा परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद कंपटीटर को फॉलो करो, हैशटैग के ऊपर फोकस करो, उनके जो भी पोस्ट आती है उनको लाइक करो, उस पर एक अच्छा सा कमेंट डाल दो जो कि उसके फॉलोअर्स देखेंगे और वो आपकी पोस्ट पर उनको आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। कोई भी ग्रुप जहां पर भी कोई रोज पोस्ट आती हो, डिफरेंट टाइप के लोग इसमें जुड़ते हो, उनमें अपने आप को एंगेज करना शुरू कर दो, अपनी पोस्ट डालनी शुरू कर दो। जब आप उसमें अपनी पोस्ट डालोगे तो लोग आपके साथ एंगेज होना शुरू हो जाएंगे। एंगेज होना शुरू होंगे तो वो सीधा का सीधा आपके फॉलोअर बनेंगे। फिर आपके पास वही जरूरत पड़ेगा जो मैंने निवेदिता का आपको वो सिस्टम बताया कि उनसे आपको मोबाइल नंबर लेने हैं, उनको अपने फेसबुक पेज तक लेके आना है, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लाना है और लगातार उनको LIC से रिलेटेड मैसेजेस भेजने हैं। रिपीट एंड बी कंसिस्टेंट।
लगातार 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 करते चले जाओगे, राह पकड़कर एक चला जा पा जाएगा मधुशाला। अगर लगातार 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 इस चीज को करते चले जाओगे तो कस्टमर आपके पास जुड़ना शुरू हो जाएगा। इससे हमें कमाई कैसे होगी, इसका मुझे अभी इस टाइम पर बताने की आवश्यकता नहीं लगती। मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती है कि अगर आप इस काम को लगातार 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 करते जाओगे तो आपके साथ कस्टमर की जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, और जब कस्टमर का जुड़ाव बनता चला जाएगा तो आप इसके थ्रू प्रमोशन कर सकोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने पहले भी कहा कि आज के दिन में मिलीनियल्स की पहली पसंद हमारा फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम है, और मिलेनियल से हमारा प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिलेनियल्स के साथ लगातार लगातार संपर्क में रहने के लिए अपने आप को इस वक्त इंस्टा पे लाना शुरू करें, और जब हम इंस्टा पे आ जाएंगे तो हमारे लिए हमारा सफर थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर अपने आप को रोकता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आएंगे। टेक्निकली शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि इंस्टा कैसे मुझे बनाना है, कैसे उसको चलाना है, अगर किसी ने नहीं बनाया हुआ। इसको कल रात को 9:15 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे में हम लोग एक अकाउंट बना के ऑपरेट करके दिखा देंगे। उसके बाद अगर उस अकाउंट को हम किसी कोई और भी यूज कर सकता है, हम लोग उसको लगातार चलाना शुरू कर देंगे। पर आप लोगों के लिए कि ये बेनिफिट होगा कि आप लोग अपना अपना इंस्टा अकाउंट प्रोफेशनली डिजाइन कर पाओगे। किसी के दिमाग में कोई प्रश्न है क्या? कोई इससे रिलेटेड? सर जैसे हम फेसबुक में अपने फ्रेंड्स की लिस्ट देख लेते हैं, तो इसमें कैसे देखते हैं फ्रेंड की लिस्ट? जैसे ही आप अपना अकाउंट खोलोगे, ये आपके मोबाइल से आपके कॉन्टेक्ट्स को उठा लेगा, और फेसबुक से भी कॉन्टेक्ट्स आपके यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इनका सवाल था कि फेसबुक के कॉन्टेक्ट कैसे इसमें आएंगे, तो फेसबुक के कॉन्टेक्ट्स इनके जुड़ने शुरू हो जाएंगे इनके साथ। अच्छा सर, हमें जैसे किसी को फेसबुक के जो कॉन्टेक्ट है उसमें से किसी को लेना है, किसी को नहीं लेना, तो वो ऑप्शन आता है? मैंने इसको ट्राई नहीं किया। जाएंगे? आप उनको फेसबुक कॉन्टेक्ट को मैसेज भेजोगे तभी तो ले पाओगे। हाँ वही ना, इंडिविजुअली करना वो पड़ेगा। जैसे आप मैसेंजर में आप अपने ग्रुप में या अपना फेसबुक पेज बनाते हो, तो आप लोगों को जोड़ने के लिए लिखते हो ना कि इनको मैसेंजर पे आप इनविटेशन भेजते हो। हाँ अच्छा, ऐसे इस टाइप। ऐसे ही इसमें होगा। अच्छा। अमित, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? नहीं सर। किसी के दिमाग में कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? वैसे तो बॉस अगर सबको भी चली जाए रिक्वेस्ट तो कोई हार्म नहीं है, बिकॉज इतने ज्यादा भी अभी लोग एक्सपर्ट नहीं है, और सोशल मीडिया जो है ना वो रीच मांगती है। पूनम जी, जवाब सुना है इनका, ज्योति का? सुनना है सर। मेरे ख्याल से बुराई नहीं है इस बात में। सोशल मीडिया रीच मांगती है, अगर चला भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई और किसी का सवाल इससे रिलेटेड? किसी के पास कोई भी सवाल नहीं है? सभी को बिल्कुल समझ में आ गया? किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आया? नहीं सर, अभी पहले खुद करके देखेंगे ना फिर निकलेगी सवाल। ये बात भी सही है। क्वेश्चन अच्छा लिया आपने बहुत।